हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेक्ट्रम के परिशिष्ट सीरीज के तहत ये हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, 10वां और 11वां चैप्टर। इसमें पहले चैप्टर में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडलों को, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के पड़ोसी देशों में कुछ शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो उन शिष्टमंडल का नाम क्या था और उसकी अध्यक्षता कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय कर रहा था। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा इसी वीडियो में, वो हम देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। ठीक है, कि किस देश पे किस गवर्नर जनरल के तहत अधिकार हुआ था और उस अधिकार की प्रवृत्ति क्या थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले, और डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटी का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम पॉलिटी के आपको एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, तो वो जा करके वो भी चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो वो न सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं बल्कि आपके कंप्लीट चैप्टर भी कवर होंगे उससे। ठीक है, और वो जो है आपकी जो दिशा पब्लिकेशन वाली बुक आती है उससे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला हमारा जो शिष्टमंडल था वो था किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल, 1787 में गठित हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय इसके वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, और ये नेपाल देश के से संबंधित था। फिर है मैल्कम शिष्टमंडल, 1797 में गठित हुआ था। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे और ये ईरान से संबंधित था। ठीक, यानी कि ये शिष्टमंडल ईरान गया था। किर्क पैट्रिक नेपाल गया था और मैल्कम ईरान गया था। फिर है एला फिंस्टन शिष्टमंडल, 1808 में गठित हुआ था। लॉर्ड मिंटो इस समय गवर्नर जनरल थे और ये काबुल के लिए गठित किया गया था। मैल्कम शिष्टमंडल फिर 1808 में गया था और इस समय लॉर्ड मिंटो इसके वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, और ये ईरान के लिए था। तो ये आपको याद रखना कि मैल्कम का संबंध किससे है? ईरान से। फिर है डेविड सेटावन शिष्टमंडल, 1809 ईस्वी में गठित किया गया था और लॉर्ड मिंटो इसके भी गवर्नर जनरल थे। ये सिंध प्रांत के लिए था। ठीक है, जो वर्तमान में मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। फिर है रॉबर्ट शिष्टमंडल, 1892 ईस्वी में गठित हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन इसके गवर्नर जनरल थे और ये काबुल के लिए गठित हुआ था। फिर है डूरंड शिष्टमंडल, 1893 ईस्वी में गठित हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन इसके मतलब क्या थे? गवर्नर जनरल या वायसराय थे और ये काबुल के लिए गठित हुआ था। ठीक है, यंग हस्बैंड शिष्टमंडल 1903 में गठित हुआ था। ये आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया था, और यंग हस्बैंड शिष्टमंडल की अध्यक्षता जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी और ये तिब्बत भेजा गया था। यहाँ से डायरेक्ट आपको सवाल मिलते हैं, इन वीडियोस को आपको हल्के में नहीं लेना बल्कि पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, याद करके जाना है। फिर है डेन शिष्टमंडल, 1904 ईस्वी में, इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। डेन और यंग हस्बैंड दोनों में कर्जन था। ठीक है, और ये काबुल के लिए था। यंग हस्बैंड तिब्बत के लिए था और डेन काबुल के लिए था। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल 1904 ईस्वी में गठित हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग इस समय वायसराय थे और ये तुर्की देश के लिए गठित हुआ था। ठीक है, फिर डॉक्टर अटल शिष्टमंडल 1938 में गठित हुआ था। लॉर्ड लिल निथिगो इस समय वायसराय थे और ये चीन के लिए गठित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, डॉक्टर अटल शिष्टमंडल चीन के लिए और वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लिल निथिगो। तो ये इतने सारे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। ठीक है, तो किस देश पे कब अधिकार हुआ और गवर्नर जनरल क्या था और अधिकार की प्रवृत्ति क्या थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला देश है हमारा नेपाल। नेपाल पर ब्रिटिश का अधिकार जो है वो 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपाल पर ब्रिटिश का अधिकार 1816 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, और कुमाऊं व गढ़वाल का विजय कर लिया गया था। ये आपको याद रखना। जो वर्तमान में उत्तराखंड में कुमाऊं या गढ़वाल वाला इलाका है वो पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस विजय के बाद कुमाऊं और गढ़वाल भारत का हिस्सा हो गया और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य के हिस्से हैं। फिर है सिंध प्रांत, इस पर 1843 ईस्वी में अधिकार हुआ और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एलनबेरो था और इसने सिंध प्रांत का पूर्ण विलय किया था भारत में। ठीक है, फिर है सिक्किम, इसका 1861 में विलय हुआ। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय हो गया था और इसने भी पूर्ण विलय कर लिया था। ठीक है, भूटान 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस इस समय वायसराय था और भूटान का भी पूर्ण विलय हुआ था। अफगानिस्तान 1879 ईस्वी में इसका विलय हुआ था। लॉर्ड लिटन इस समय वायसराय था और बाह्य नियंत्रण स्थापित हो गया था, यानी कि अफगानिस्तान पे पूर्ण या उसके इलाके नहीं नियंत्रित में आए थे, बल्कि अफगानिस्तान पे
बाह्य नियंत्रण स्थापित हुआ था। बर्मा 1885 ईस्वी में इसका विलय हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में, और इसका पूर्ण विलय किया गया था। ये याद रखेंगे, बर्मा वाला कई बार एग्जाम में पूछता है। लॉर्ड डफरिन था 1885 और पूर्ण विलय हुआ था। मणिपुर का विलय 1891 ईस्वी में हुआ, लॉर्ड लैंसडाउन उस समय वायसराय था और इसका पूर्ण विलय हुआ था। फिर तिब्बत 1903 ईस्वी में इसका विलय हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय था और लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत का भी पूर्ण विलय कराया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने, हाँ, हमारा ये कंप्लीट हो गया ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार। और ऊपर के चैप्टर में हमने क्या देखा कि ब्रिटिश काल के प्रमुख शिष्टमंडलों को। ठीक है, 2 चैप्टर हमने इसे एक छोटे से वीडियो में कवर कर ली, मात्र 5 मिनट की वीडियो में। आपको अगर हमारी ये पहल अच्छी लग रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं और क्या आपके लिए कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप लोग पॉलिटी के MCQ सीरीज जरूर देखे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।